नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा, आप सभी का अपने YouTube चैनल टीचिंग रनर्स में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अगर अभी तक आप मेरे चैनल पे नए हैं दोस्तों, तो मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि मेरे द्वारा डाले गए प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है। आज दोस्तों आपके लिए केवीएस पीआरटी के हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है दोस्तों। और आप खुद से दोस्तों 30 में 30 प्रश्न सॉल्व करके देखिएगा कितना आपके द्वारा सही हो पाता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। कह रहा है कि भाषा कौशल की शिक्षण विधि है अनुकरण विधि, भाषा प्रयोगशाला, सामूहिक विधि या ये सभी। दोस्तों आपको बता दें कि सभी विधियां क्या हैं, भाषा कौशल की शिक्षण विधियां हैं। चाहे आपका अनुकरण विधि हो, चाहे भाषा कौशल, भाषा प्रयोगशाला या सामूहिक विधियां, सभी क्या हैं, शिक्षण विधियां हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। और दोस्तों आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके देखिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों कि कितना आपके द्वारा सही हो पाया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि जिसके हाथ में चक्र है इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द का चयन करना है। चक्रधर, चक्रपाणी, चंद्रचूड़ या चंद्रशेखर। तो जिसके हाथ में चक्र है उसके लिए एक वाक्यांश दिया गया है और उसके लिए एक सार्थक शब्द यहाँ पे आपको चुनना है कि जिसके हाथ में चक्र होता है उसे क्या कहते हैं, चक्रपाणी कहा जाता है। क्या कहते हैं, चक्रपाणी कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। सभी क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि वह बहुत तेज दौड़ता है, वाक्य में विशेषण बताना है। विशेषण क्या होता है दोस्तों, पहले पता होना चाहिए। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वही क्या कहलाते हैं, अब विशेषण कहलाते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि यहाँ पे विशेषण क्या होगा। वह बहुत तेज दौड़ रहा है, तो वह दोस्तों क्वेश्चन करिएगा, वह कैसे दौड़ रहा है, वह तेज दौड़ रहा है। तो इसका दोस्तों दौड़ने की विशेषता क्या बताई जा रही है, तेज दौड़ रहा है। तो ये तेज क्या हो जाएगा, यहाँ पे विशेषण हो जाएगा। दोस्तों कभी कभी पूछ लेता है प्रविशेषण। प्रविशेषण का मतलब होता है जो कि विशेषण की विशेषता बताए, वो क्या कहलाता है, प्रविशेषण होता है। तो इस वाक्य में प्रविशेषण क्या दोस्तों, वह बहुत तेज दौड़ता है। कैसे दौड़ता है, तेज तो दौड़ता है लेकिन बहुत तेज दौड़ता है। तेज की विशेषता बताई जा रही है यहाँ पे बहुत तेज, तो प्रविशेषण क्या होगा, बहुत होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं इसमें से। दोस्तों आपको पता होना चाहिए क वर्ग जो होता है, क वर्ग के अंतर्गत आने वाले सभी वर्ग क्या होते हैं, आपके कंठ ध्वनियों के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा आपका जो विसर्ग वर्ग होता है, विसर्ग, ये भी क्या होता है, कंठ होता है। इसके अलावा है वर्ण और जो आपका अ होता है, ये सभी क्या होते हैं, एक कंठ वर्ण होते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि कंठ ध्वनियां कौन सी हैं। तो क वर्ग के अंतर्गत क ख ग घ अंग आता है, तो पहला ही आपका जवाब सही होगा कि क ख जो है वो क्या है, कंठ ध्वनियां हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि बहुत केला थोड़ा दूध वाक्य है। दोस्तों कह रहा है कि बहुत केला थोड़ा दूध, विशेषता बताई जा रही है यहाँ पे केले की, कितना केला है, बहुत है, और दूध कितना है, थोड़ा है, लेकिन उसकी मात्रा निश्चित नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, अनिश्चित परिमाणवाचक होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि अवर का विलोम बताना है। अवर शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, अवर का अपोजिट, अवर का उल्टा क्या होगा, प्रवर होगा, अनुराग होगा, निराकार या प्रलय होगा। तो अवर का विलोम क्या होगा दोस्तों, प्रवर होगा। इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट जवाब होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दिए गए समानार्थी शब्द का चयन करें। दोस्तों इसमें पूछ रहा है कि एक शब्द यहाँ पे दे रखा है, कह रहा है कि इसका इसमें से कौन सा समानार्थी शब्द है। यहाँ पे विकल्प दे रखा है, सैलसुता, पद्मा, कालिका या ब्राह्मी। तो कह रहा है कि लक्ष्मी का समानार्थी शब्द क्या होगा, तो लक्ष्मी का समानार्थी शब्द पद्मा होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि दिए गए शब्दों के विलोम का चयन कीजिए। यहाँ पे एक शब्द दे रखा है न्यून, और कह रहा है कि इसमें से इसका विलोम शब्द कौन सा है। ऑप्शन दे रखा है बृहत, अधिकतम, अत्यंत या अधिक। तो न्यून का विलोम दोस्तों क्या होगा, अधिक होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि सीता गाती है वाच्य का कौन सा रूप है। दोस्तों पता है आपको कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। वाच्य जो होते हैं मुख्यतः
तीन प्रकार के होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य होता है। तो वाच्य में दोस्तों कर्तवाच्य क्या होता है, जिसमें कर्ता की प्रधानता हो, जिसे कर्ता के द्वारा कुछ भी कार्य किया जा रहा हो जिसमें कर्ता ही प्रधान हो, वही क्या कहलाता है, आपका कर्तवाच्य कहलाता है। तो सीता गाती है, यहाँ पे कौन गा रहा है, सीता गा रही है। सीता करता है जिसके द्वारा क्या किया रहा है, गाना गाया जा रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, कर्तवाच्य हो जाएगा। जैसे कभी कभी लिख दिया जाता है कि एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, बहुत कॉमन होता है कि मुझसे उठा नहीं जा रहा है, या मुझसे चला नहीं जा रहा है, मुझसे गाया नहीं जा रहा है। तो इस तरीके का अगर वाच्य दे दिया जाए तो वहाँ पे क्या होता है, भाव होता है, क्योंकि वहाँ पे न तो कर्ता की प्रधानता होती है न तो कर्म की प्रधानता, वहाँ पे किसकी प्रधानता है, भाव की प्रधानता, इसलिए वहाँ पे क्या होगा, भाववाच्य होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि भाषा का प्रमुख प्रकार, भाषा का प्रमुख प्रकार या कार्य क्या होता है, लेखन क्षमता। लेखन मतलब सिर्फ लिखने में अगर दक्षता प्राप्त कर ले रहे हैं तो इसका मतलब भाषा का प्रमुख प्रकार हो गया, नहीं, बिल्कुल नहीं। भाषण देना, प्रतिवेदन लिखना या संप्रेषण करना। दोस्तों आपको बता दें कि भाषा का जो सबसे प्रमुख प्रकार है वो क्या है, संप्रेषण करना है। इसका मतलब है कि आप आसानी से किसी से कम्युनिकेशन कर सकें या अपनी बात को रख सकें, ठीक है। तो हर एक पहलू पर दोस्तों अपनी बात रख सकना या अपनी बात को कह सकना, या सबसे संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन अच्छे तरीके से कर पाना ही क्या होता है, भाषा का प्रमुख प्रकार होता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि अ, मैं कलम से लिखता हूं में कौन सा कारक है। दोस्तों आपको पता है, नहीं पता तो मैं बता देता हूं कि कारक जो होते हैं, कारक मुख्यतः 8 प्रकार के होते हैं। कभी कभी पूछ लेता है संस्कृत में भी कारक 1 नंबर का, कि कारकों की संख्या कितनी होती है संस्कृत में। तो संस्कृत में कारक 6 होते हैं। और मैं कलम से लिख रहा हूँ, कर्ता ने कर्म को करण से, दोस्तों यहाँ पे लिख रहा हूँ से, कलम से लिख रहा हूँ, कलम से फल, चाकू से फल काटता हूँ, चाकू से पेड़ काटता हूँ, जहाँ पे इस तरीके से आपको दिखाई दे वहां पे क्या होता है, करण कारक होता है। और जहां पे दोस्तों अलगाव का बोध हो जाए, जैसे हो जाए पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से फल गिरता है, ठीक है, लड़का जो है छत से गिरता है, तो यहाँ पे अपादान कारक होगा। और अधिकरण कारक क्या हो, जैसे चिड़िया घोंसले में रहती है, बच्चा पर, जैसे दोस्तों पर घोंसले में या पर, जैसे जहाँ पे आपको दिखाई, जैसे घोंसले में चिड़िया रहती है, छत पर बच्चा है, छत पर बच्चा खेल रहा है, तो वहाँ पे अधिकरण कारक होगा। संप्रदान कारक क्या होता है, जहाँ पे किसी को कोई वस्तु दान में दी जाए और उससे वो चीज, जैसे राजा ने गरीबों को कंबल दान किया, तो वहाँ पे संप्रदान कारक होगा, क्योंकि वहाँ पे दी हुई चीज को वापस नहीं ली जा रही है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों देखिएगा, करा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज शब्द नहीं है। पूछ रहा है कि देशज शब्द नहीं। दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन में कहीं नहीं दिख जाए तो उसको आप अंडरलाइन कर लिया करिए, नहीं तो आता आता क्वेश्चन कभी कभी क्या होता है, गलत हो जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज शब्द नहीं है, थैला, धड़ाम, लोटा, लालटेन। दोस्तों आपको बता दें कि थैला, धड़ाम और लोटा जो होता है सभी पगड़ी हुआ है, सभी क्या होते हैं, आपके देशज शब्द होते हैं, जबकि लालटेन क्या है, एक विदेशज शब्द है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। और आंख दिखाना का आशय क्या है, आंख दिखाने का आशय क्या होता है, मतलब क्या होता है, क्रोध प्रकट करना, आंखें खुलना, प्रेम प्रकट करना या नजर बदलना। तो आंखें दिखाना मतलब दोस्तों क्रोध प्रकट करना। इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके द्वारा कितना क्वेश्चन सही हो पा रहा है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं। दो वर्णों के आपस में, जब दो वर्ण आपस में मिल जाते हैं दोस्तों, तो उसके विकार को क्या कहता है, संधि कहा जाता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। क्योंकि पूछ लेता है कि संधि जो होती है वो कितने प्रकार की होती है। तो संधि दोस्तों मुख्यतः है 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, स्वर संधि होती है, व्यंजक संधि और विसर्ग संधि होती है। संधि मुख्यतः आपके 3 प्रकार की होती है, ठीक है। चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, अनुनासिक, कह रहा है कि अनुनासिक का संबंध होता है केवल नाक से, केवल मुंह से, नाक और मुंह दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बता दें कि अनुनासिक का संबंध नाक और मुंह दोनों से ही होता है। चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि खून सफेद हो जाना, मुहावरा दे रखा है यहाँ पे कि खून सफेद हो जाना का सही अर्थ क्या होगा, दया न रह जाना, ऑप्शन सेकंड है अत्याचार करना,
घृणा करना ऑप्शन 4 है आश्चर्यचकित होना। तो खून सफेद होने का अर्थ ये होता है, या मुहावरे का अर्थ ये होता है कि दया न रह जाना, उसमें एकदम दोस्तों निर्दयी हो जाना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि सदैव शब्द में प्रयुक्त संधि। दोस्तों मैंने आपको पहले बताया कि जब दो शब्द आपस में मिल जाते हैं तो उस विकार को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। और संधि मुख्यतः आपकी 3 प्रकार की होती है। ठीक है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। यहाँ पूछ रहा है कि शब्द दे रखा है कि सदैव, इसमें पूछ रहा है कि कौन सी संधि का प्रयोग हुआ है। तो सदैव में क्या है दोस्तों, स्वर संधि है। और स्वर संधि वो कैसी है, वृद्धि संधि है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों देखिएगा, कहा कि वृद्धि संधि का उदाहरण क्या है। वृद्धि संधि जो है दोस्तों क्या है, स्वर संधि का स्वर संधि है, स्वर संधि है। और इसमें पूछ रहा है कि इसमें से वृद्धि संधि का उदाहरण आपको बताना है। यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है मतैक्य, अति उत्तम, शयन या निष्कपट। तो वृद्धि संधि का एग्जाम्पल कौन सा है दोस्तों, मतैक्य जो है यहाँ पे वृद्धि संधि का यूज हुआ है। और दोस्तों अति उत्तम में क्या है, यहाँ पे अति उत्तम में इयड़ संधि है। क्या है, इयड़ संधि है। और निष्कपट में विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, करा है कि संबंध कारक का चिन्ह कौन सा होता है। में पर जो है दोस्तों ये तो अधिकरण कारक का चिन्ह हो गया। किसका, अधिकरण कारक का चिन्ह है में पर। इसके अलावा के लिए जो है संप्रदान कारक है, संप्रदान के का चिन्ह है। और रा रे री या का के की जो होता है यही होता है संबंध कारक का चिन्ह होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप, वर्तमान हिंदी का जो प्रचलित रूप है वो क्या है, अवधी है, ब्रजभाषा, खड़ी हिंदी या देवनागरी। तो वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप दोस्तों क्या है, खड़ी हिंदी है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूचित में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है, 14 है, 15, 22 या 18। तो भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूचित में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है, 22 भाषाएं शामिल है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि अनुरक्ति, अनुरक्ति का विलोम शब्द क्या होगा, विरक्ति, आसक्ति, शक्ति या भक्ति। तो अनुरक्त का विलोम दोस्तों क्या होगा, विरक्ति होगा। इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि पत्थर की लकीर होना, पत्थर की लकीर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, नकल करना, बात पक्की होना, मूर्ख होना या कठोर होना। दोस्तों आपको बता दें कि पत्थर की लकीर होना मतलब बात एकदम पक्की होना, जिसको कभी कोई परिवर्तन न किया जा सके। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि परुष, परुष शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, कोमल, आकर्षक, कर्कश या कठोर। तो दोस्तों आपको बता दें कि परुष का विलोम शब्द क्या होगा, कोमल होगा। इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। अब कठोर का दोस्तों क्या होता है, मृदु होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कौन सा शब्द जो है दोस्तों शुद्ध लिखा गया है, हस्तक्षेप लिखा गया, हस्तक्षेप या हस्तक्षेप, हस्तक्षेप। दोस्तों आपको बता दें इसमें से बताना है कि कौन सी वर्तनी या कौन सही मात्रा में सही लिखा गया है। तो हस्तक्षेप जो दोस्तों ए वाला ऑप्शन नंबर 3 है वो राइट है, क्योंकि ये शुद्ध भाषा में लिखा गया है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह कि कौन सा शब्द परिणय का समानार्थी शब्द नहीं है, शादी, पारिग्रहिता, परिग्रहण या विवाह। तो आपको बता दें कि परिणय जो है शादी, पारिग्रहण और विवाह का समानार्थी शब्द है, जबकि पारिग्रहिता जो है समानार्थी शब्द नहीं है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि देशभक्ति में कौन सा समास है। समास दोस्तों मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, समास आपका मुख्यतः 6 प्रकार का होता है। यहाँ पूछ रहा है कि देशभक्ति में कौन सा समास है। तो आपको बताना है कि कर्मधारय है, द्विगु है, द्वंद्व है,
द्वंद्व समास, इंद्र नहीं दोस्तों, द्वंद्व समास या तत्पुरुष समास। तो देशभक्ति में मतलब देश के लिए भक्ति, अर्थात यहाँ पे तत्पुरुष समास का यूज हुआ। अगर दोस्तों आपको बता दें पहला वर्ड, अगर यहाँ पे पहला पद जो हो संख्यावाचक होता तो वहाँ पे द्विगु समास होता, और अगर दो पद दिए गए होते और दोनों की प्रधानता होती तो वहाँ पे द्वंद्व समास हो जाता। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कराए कि निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजक कौन सा है। इसमें बताना है कि ऊष्म व्यंजक कौन सा है। तो स या च छ ज अ ब श या र ल व। दोस्तों आपको बता दें कि ऊष्म व्यंजक कौन से हैं। स ख स जो है दोस्तों ये क्या है आपका ऊष्म व्यंजक है। यहाँ पे य र ल व लिखा गया ये क्या है अंतस्थ व्यंजक के अंतर्गत आते हैं। और च छ ज क्या होते हैं तालु या तालव्य व्यंजक होते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, करा कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पहिया, लिखावट, पखावज या मझधार। तो इसमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। पहिया जो है क्या है पुल्लिंग शब्द है। चलिए आगे चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि संप्रेषण कला का विकास किससे होता है। संप्रेषण कला जो है दोस्तों उसका विकास किससे होता है। अभ्यास से, भाषण से, अनायास या विषय की अच्छी पकड़ से। तो संप्रेषण कला का विकास जो होता है अभ्यास से सबसे अच्छा तरीके विकास होता है। किससे, जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे उतने अच्छे तरीके से संप्रेषण कला का विकास होगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों, और कमेंट करके बताइएगा कि आपके द्वारा कितना क्वेश्चन सही हो सका है।